बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 5 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में ईरानियन पासदारान इनकलाब की जानब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और ईरान के हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात ऑलरेडी अनकरा के अंदर शेड्यूल होने थे, कल भी मैंने आपको बताया था कि इस पर एक नई जो कशीदगी है वो उभरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है, इस पर भी कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, कल जैसे कि ये खबर सामने आई कि अमरीकी जो अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा है, इसके करीब ईरानियन शाहिद ड्रोन 139 गया, जिसके बाद फिर अमरीका के जो फ़िज़ाइया थी इनकी जानब से अपने F-35 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन्स को मार गिराया था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जानब से ये इत्तलाआत भी मसूल हुई कि उनकी जानब से एक नया ड्रोन जो है वो सर्विलेंस के लिए दोबारा से भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां ऑलरेडी मुज़ाकरात के ऊपर कल रात से ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि जी अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत होनी है, वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब इस हवाले से ये तस्दीक भी हुई है कि मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान और अमरीका के दरमियान ख़त्म नहीं हुए बल्कि शिफ्ट किए गए हैं। कल एक खबर ये सामने आई थी और ईरानियन ज़राए के हवाले से ये खबर जो थी वो सामने आई थी कि ईरान जो है वो काफ़ी नाखुश है कि टर्की के अंदर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और ईरान की जानब से ये ज़ोर दिया जा रहा था कि ये मुज़ाकरात ओमान, मस्कत के अंदर होंगे। अब इस हवाले से ये तस्दीक हो चुकी है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो मस्कत में होंगे और इस हवाले से सैयद अब्बास अरागची जो हैं उनकी एक ट्वीट भी मंज़र-ए-आम पर आई है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी करते हुए ये कहा है कि अमरीका के साथ जोरी मुज़ाकरात जुमे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों से इज़हार तशक्कुर भी किया। अभी तमाम नज़रें जो हैं वो फ़िलहाल इन्हीं मुज़ाकरात पे टिकी हुई हैं कि इन मुज़ाकरात का जो पहला दौर शुरू होगा, इस दौर के अंदर ही तमाम चीज़ें जो हैं वो तय पाएँगी, क्योंकि अभी ये मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ैसला कुन हैं। इन्हीं मुज़ाकरात के बाद जो है वो पता चलेगा कि अब ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर इससे कबल ये खबर एक सामने ये आई थी कि ईरान की जानब से जी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो अमरीकी झंडों वाली कश्तियाँ थीं, उनको घेरे में लिया गया और बाद में वार्निंग भी जारी की गई। लेकिन ईरान की जानब से इन कश्तियों को जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया था। लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल में ये कशीदगी जो है वो अभी भी ईरान और अमरीका के दरमियान दिन-ब-दिन एक जो खतरनाक रुख है वो इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी इत्तलाआत ये मसूल हो रही हैं कि IRGC पासदारान इनकलाब की जानब से एक इंतहाई कदम उठाया गया है और पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो 2 ऑयल टैंकर खबर ये सामने आ रही है कि उनको पासदारान इनकलाब की जानब से अपने कब्जे में लिया गया है। यकीनी तौर पर ये एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम है पासदारान इनकलाब की जानब से। अब इस हवाले से मैं तफसीलात से आगाह करूँ तो इस पर कई आउटलेट्स ने इस चीज़ को कन्फर्म किया और पासदारान इनकलाब के ज़राए के हवाले से ये खबर जो है वो सामने आई है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ने जी खलीज फारस में 2 तेल बरदार जहाज जो हैं इनको ज़ब्त किया। जहां एक जानब 2 तेल बरदार जहाज़ों को ज़ब्त किया गया है तो वहीं इनमें जो अमला था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके हवाले से फर्दर ये डिटेल सामने आ रही है कि तकरीबन 15 के करीब जो गैर मुल्की अमले के अरकान थे इनको भी हिरासत में ले लिया गया है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC ने ईंधन की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में खलीजी पानियों में 2 तेल बरदार जहाज और उनके गैर मुल्की अमले को तहवील में ले लिया है। इस हवाले से तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर ब्रेक की है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ इस वक्त की गई हैं जब खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी एक वजह वाशिंगटन की जानब से एक बहरी ग्रुप की तैनाती है जो तेहरान की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ मुल्क
रद्द अमल के बाद की गई। एक जानब जहां ये तफसीलात सामने आ रही हैं, फर्दर इस हवाले से ये नहीं बताया गया कि अब ये जो दो तेल बरदार जहाज जिनके ऊपर ईरान की जानब से ये इल्ज़ामात आयद किया जा रहा है कि वो इलीगली तौर पर जा रहे थे और इनको जो पासदारान इनकलाब है ईरानियन कोर गार्ड फोर्सेज हैं उनकी जानब से इसको कब्जे में लिया गया। और उसके साथ साथ इस चीज़ की अब न सिर्फ पासदारान इनकलाब की जानब से भी तस्दीक की गई है और साथ ही साथ एक आलमी जरीदे राइटर जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ईरानियन फोर्सेज हैव टेकन कंट्रोल ऑफ 2 वेसल्स इन द पर्शियन गल्फ, राइजिंग फ्रेश कंसर्न अबाउट एस्केलेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। मार्केट्स एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट आर नाउ वाचिंग क्लोजली फॉर पॉसिबल रिटेलिएशन और डिप्लोमेटिक फॉल आउट। यानी कि राइटर जो है वो एक जानब ये खबर दे रहा है कि पासदारान इनकलाब की जानब से इन दो तेल बरदार जहाज़ों और इनके अमले को जो है वो हिरासत में लिया गया है, बल्कि साथ ही कई अब जो तजिया नगार हैं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान और अमेरिका पे जमी हुई हैं और ये तमाम नताइज जो हैं वो अब निकल के आने हैं मुज़ाकरात में, क्योंकि इन केस अगर मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पहला दौर अब मस्कत ओमान के अंदर होना है वो इन केस अगर नाकाम हो जाती हैं तो उसके बाद इस चीज़ को समझिए कि यकदम से अगर कहें कि कशीदगी जो है वो भड़क उठेगी और अमेरिका की जानब से जो ईरान के ऊपर हमले के ऑलरेडी ये खतरात हैं वो हकीकत में बदलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी जो जोरी प्रोग्राम है या यूरेनियम की अफजुर्दगी है उस पर तो ईरान की जानब से आमादगी जाहिर की जा रही है कि वो अमेरिका के साथ इन तमाम मामलात के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनको जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है उस पर जो कंसर्न है, ईरान ये चाहता है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है इसको मुज़ाकरात के अंदर इंक्लूड ना किया जाए। तो इसमें भी चांसेस अगर कहें कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो चांसेस इसमें नहायत ही कम नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त सूरत हाल है या जो अमेरिका की जानब से डिमांड की जा रही है, ऑन द अदर हैंड जो ईरान की जानब से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें चांसेस जो है वो बड़े जो है वो कम नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे। दूसरी तरफ इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्दर डिटेल ये सामने आ रही है जी कि अबनाए हरमज में पासदारान इनकलाब ने जो कश्तियां थी जिनके ऊपर अमेरिकी परचम लगे हुए थे उनको भी रोक लिया था और उस पर भी अमेरिकी जो परचम वाले जहाज थे उनके हवाले से ईरान ने यह क्लेम किया कि ये बगैर इजाजत के जी ईरानी जो पानी थे इनकी हदूद में दाखिल हुई थी। ईरानी कश्तियों की जानब से वार्निंग मिलने के बाद जहाज जो था वो इलाके से बाद में निकल गया था। बहरहाल चीजें अभी भी मशरिक़ वुस्ता में इंतहाई एक खतरनाक स्टेज पे जो है वो आके रुकी हुई हैं, क्योंकि किसी भी लम्हे मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो कशीदगी है वो भड़क सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन कराम बात करें हम रशिया और ईरान के हवाले से तो रूसी हेलीकॉप्टर जो हैं वो तेहरान में प्रवास करते हुए देखे गए हैं और इस हवाले से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उस हवाले से भी आपको बता देता हूं। तो इस हवाले से एक अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट ने यह दावा किया कि ईरान को रूसी साख्ता MI-28 हैविक जंगी हेलीकॉप्टरों की फरामी जो है इसके शवाहिद मजबूत होते जा रहे हैं। इस हवाले से बेसिकली क्लेम यह हुआ कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये रूसी साख्ता जो हेलीकॉप्टर थे वो अब ये क्लेम किया जा रहा है कि वो ईरान के अंदर देखे गए हैं। तो इस पर कंसर्न ये पाए जा रहे हैं कि रूस की जानब से ईरान को अपने जो जदीद तरीन हेलीकॉप्टर हैं क्या आया वो फराम किए जा चुके हैं। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुसलसल ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आई थी जिनमें कम अज कम एक MI-29 NE जो है इसको ईरान में देखा गया था। ताहम वेबसाइट जो है उन्होंने इस हवाले से ये कहा था कि इस बात की अभी तक आज़ादाना तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी कि ये वीडियो कहाँ और कब की है। लेकिन अगर हम बात करें इस तमाम सूरत हाल में रूस की ईरान को इमदाद के हवाले से तो मुसलसल ऐसे जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं उनका तेहरान के अंदर आना या तेहरान से जो इनके अपने ईरानियन फिजाइया के जो हेलीकॉप्टर हैं वो जाती रहती हैं, चाहे वो फिर चाइना हो या फिर रूस हो। तो इस हवाले से चूँकि कोई ऑफिशियली ईरानियन ज़राए या रशियन या जो चाइनीज़ हैं उनके हवाले से तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन काफ़ी सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो बहसो मुबासा है वो जारी है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।